पवित्र वचन और साम्स के वचन में चलते हैं। भजन संगीता 55 के 22, 55:22। Cast your burdens on the Lord and he will sustain you and he will never let the righteous be shaken। कह रहा है कि तुम्हारा दुख परेशानी मुझे दो, खुदा को दो। ये दाऊद कह रहा है कि अपने दुख परेशानी खुदा को दो, क्योंकि वही तुम्हें संभाल सकता है। ये परेशानी में वही ये तुम्हें ये दुख से निकाल सकता है। और वचन कहता है he will never let the righteous be shaken। वो कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास में चलता है, वो कभी भी हिलेगा नहीं, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि खुदा उसके साथ है। He will never let the righteous be shaken। वो कभी भी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति वो होता है जो यीशु मसीह में विश्वास रखता है। अगर यीशु मसीह में आप विश्वास रखते हैं, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको हुचट खाने नहीं देगा। पवित्र वचन और आइज़ाया चैप्टर 40 31। But those who hope in the Lord, जो कोई भी आशा रखता है खुदा पे कि मैं नहीं कर सक रहा, खुदा मुझसे नहीं हो रही है परेशानी, कह रहा है will renew their strength। कि जब हम लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जब हम लोग मान लेते हैं कि ये दुख में मैं अकेला पार नहीं कर सकूंगा। ऐसे कितने इंसान अभी भी जी रहा है इस दुनिया में जिसकी जिंदगी में मसीह नहीं है, और ये आशा उनकी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो विश्वासी चल रहा है, आज मैं एक साक्षी बन के आपको कहता हूं कि जब भी मेरी जिंदगी में दुख आया, मैं आशा रखता था एक व्यक्ति पे, वो है यीशु मसीह। और जब भी मैंने हार मान के उनके ऊपर आशा रखा, इंतजार किया, आशा रखना मतलब इंतजार करना कि मुझसे नहीं हुआ, मैं हाथ उठा लिया। अब मैं ये खुदा से आशा कर रहा हूं कि अब खुदा तुम करोगे मेरी जिंदगी में। कह रहा है कि उन लोग को नया ताकत प्राप्त होगा, वो लोग नया ताकत प्राप्त करेगा। उन लोग के सोचने की नजरिया, तरीका बदल जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा उन लोग के मन में। कि वो लोग डर रहा था, सहम गया था, चल नहीं पा रहा था, सोचा था आत्महत्या कर ले, लेकिन जब उन लोग अपने परेशानी को खुदा को ऊपर सौंप चुका था, उन लोग ने आशा किया कि अब तो कर सकता है। जब उन्होंने आशा किया और खुदा के पास दुआ किया, वचन कहता है कि उन लोग के पास एक सामर्थ उतर के आता है। और मैंने देखा कि जब भी मैंने दुआ किया और आशा रखा, खुदा ने सामर्थ दिया, एक नई सामर्थ जो मुझे फिर से खड़ा कर देता। और कह रहा है वो सामर्थ ऐसा है कि they will soar on the wings like eagle। ईगल पक्षी के जैसे दोनों हाथ, दोनों पंख हो हवा में, वो लहर के उड़ने लगता है ऊंची आसमानों में, वैसे ही तुम्हारा सोच विचार भी उतने ही ऊंची चले जाएगा। कि तुम एक ईगल की तरह, एक चील के तरह उतने ही ऊंची सोच विचारों से तुम अपने जिंदगी को काम करने लगोगे। अब तुम ये नहीं कहोगे कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कहोगे कि मैं हार गया, कि ये तुम नहीं कहोगे कि मुझसे और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, पर तुम ये कहोगे कि मेरे खुदा मेरे साथ है और मैं जीतने वाला हूं।
तुम ये कहोगे कि हाँ ये तकलीफ आया, लेकिन ये तकलीफ मुझे जकड़ के नहीं रख सकता, इसे छोड़ना पड़ेगा, इसे निकलना पड़ेगा, ये चीज मुझे छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। तुम्हारे सोच विचार सब कुछ बदल जाएगा और तुम ऊंचे उड़ने लगोगे। कह रहा है वो लोग दौड़ेगा और वो लोग हपियाएंगे नहीं, उन लोग थकेंगे नहीं, उन लोग दौड़ते रहेंगे, उन लोग खटते रहेंगे, उन लोग काम करते रहेंगे, उन लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन उन लोग कभी थकेंगे नहीं, उन लोग कभी थकेंगे नहीं। जो थक जाता है वो हार जाता है इस लड़ाई में, लेकिन जो खुदा में रहता है वो ये हर एक लड़ाई में वो जीतते रहता है, वो जीतते रहता है, वो थकता नहीं। जब तक जिंदगी इस दुनिया में है वो लड़ते रहता है, और जब जिंदगी आने का समय आ जाता है, जब मौत आने के समय आ जाता है, वो लोग कहता है मौत तो मेरे लिए मुनाफा है, मौत मेरे लिए मुनाफा है। और वो लोग कहता है कि ये अच्छा है कि मैं चले जाऊं। इसीलिए हर एक विश्वासी जो खुदा में चलता है वो लोग इस घड़ी में आता है कि इस जिंदगी में सब कुछ खुदा ने मुझे दिखाया और मुझे तैयार किया। आपको तैयार किया जा रहा है वो स्वर्ग के लिए, आपको तैयार किया जा रहा है वो खुदा की दुल्हन के लिए, जो दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। और हर एक दुल्हन शैतान को हराएगा, हर एक दुल्हन खुदा के शैतान को हराएगा, और वो लोग अपनी जिंदगी से हराएगा। क्योंकि जो मेरे अंदर में बसता है वो सर्वशक्तिमान खुदा है, उससे भी शक्तिमान है जो इस दुनिया में है। जितनी शक्ति इस दुनिया में है उससे भी बड़ा शक्ति मेरे अंदर में बसता है। यूहन्ना ने यह बात कहा। Isaiah chapter 26 verses 3। अब खुदा सिखा रहा है कि लड़ना तो है ही, युद्ध तो करना है ही, लेकिन इस युद्ध में शांति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैसे करके हम लोग डर के नहीं, लेकिन एक ऐसे माइंडसेट रख सकते हैं जो माइंडसेट में हम लोग को मालूम है क्या होने वाला है। वचन में कहता है यू विल कीप हिम, यू विल कीप in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you। वचन में कह रहा है कि वो इंसान लोग पूरे शांति में रहेगा जिनके मन हमेशा तेरे लिए, जिसके मन तेरे ऊपर है, जो तेरे बारे में सोचता है, जो तुझे लेके चलता है, जो तुझसे मोहब्बत करता है, जो तुझको पहले रखता है अपना जीवन में, कि मसीह पहले चले उसके बाद मैं चलूं। क्योंकि अगर मेरे पहले मसीह है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे पहले मसीह चल रहा है मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मसीह शैतान की हर ताकत को हरा चुका है। इसीलिए वो आगे आगे चल रहा है और मैं उसके पीछे पीछे। आज मैं नहीं लड़ रहा हूं, खुदा के नाम, खुदा के सामर्थ, खुदा के रूह जो हम लोग में बसता है वो लड़ रहा है हम लोग का होके। खुदा कह रहा है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, ये युद्ध मेरा है। और वो ये युद्ध लड़ना चाहता है आपके दिलों में आके। दिल को खोल लीजिए और वो जब प्रवेश करेगा वो हर एक युद्ध जो शैतान आपके रास्ते में फेंक चुका है, हर एक जाल जो शैतान आपके रास्ते में फेंक चुका है, वो हर एक जाल को निस्तनाबूद कर देगा। हर एक
शैतान के काम को वो तोड़ मरोड़ देगा, क्योंकि वो जलाली खुदा है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, वो ही पहला है और वो ही आखिरी है। इसीलिए डरिए मत। जो लोग खुदा पे विश्वास रखता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर एवर, हमेशा जो खुदा पे विश्वास रखता है उन लोग के जीवन में शांति रहता है। खुदा कह रहा है कि मैं अपना शांति छोड़ जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो मसीह के लिए जीता है। इसलिए डरिए मत। आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को सौंप चुके हैं तो वो हाथों पे सौंप चुके हैं जिन्होंने इस शरीर आत्मा को रचा है। अगर आप सौंप चुके अपने आप को, डरिए मत। उनकी परिकल्पना सबसे बड़ा है उन लोगों के लिए जो अपने आप को सौंपता है खुदा के पास। कि कोई कान नहीं सुना, कोई दिल, कोई सोच में अभी तक ऐसे सोच नहीं आया कि खुदा उन लोग के लिए क्या रखा जो खुदा पे विश्वास रखता है, खुदा को प्रेम करता है। कि कोई आंख देखा नहीं है कि जो खुदा पे विश्वास रखता है वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या लड़ाई जीत सकता है। कभी बैठिए मेरे पिताजी के साथ, मेरे परिवार के साथ और सुनिए। साक्षी, बहुत साक्षी है। कहते कहते शायद पूरा जिंदगी निकल जाए, क्योंकि ऐसे एक दिन नहीं है जब हम लोग साक्षी खुदा का नहीं सुनते। योग कह रहा है अभी तो मैंने खुदा को यहां देखा। कहां गया खुदा? अभी तो खुदा यहां था। शिष्य भी जब वो लोग गए वो कब्र में, उन लोगों ने देखा कि खुदा तो यहां था। कहां गया मेरा खुदा जिसके मार के वो कब्र में डाल दिया? अब विश्वास से जाते खोजने के लिए कहां है मेरा खुदा? यहां था। जो अपने पूरे दिल से खोजता है, और जो पूरे दिल से खोजता है वो खोजते रहता है, खोजते रहता है जब तक वो मसीह को पा ना ले। पाना तो उसको कहता है जिस जैसा पौलुस ने पाया था। खुदा के विरुद्ध था, लेकिन खुदा उसके सामने आके खड़ा हो गया था। वो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो देख के फिर वो जान गया कि मसीह जलाली खुदा है। वो घूम गया, उसके जीवन बदल गया। जो मार में से था वो मार खा गया, जो तकलीफ दूसरों को देने वालों में से था वो तकलीफ सहते गया, जो हारने वालों में से था वो हर एक लड़ाई जीतते गए। यहां तक जब उसको लेके गया नीरो राजा, उसको मारने के लिए वो अपने वचन को प्रचार करते करते मरते गए। अपने गला को रख चुका था और उन्होंने कहा कि जीना तो मेरे लिए मसीहा का लिए था, आज मरना भी मेरे लिए मुनाफा है, क्योंकि मैं जा रहा हूं वो खुदा के पास जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। उन्होंने देख चुका था खुदा के जलाल। आज हम लोग भी देखते हैं, साक्षी सुन के ये खुदा इसके जीवन में आया, इसे छुआ, इसका बीमारी निकल गया। उसका साक्षी सुन के हम लोग सुनते खुदा इसके जीवन में आया। जब देखते हैं कोई अविश्वासी विश्वास करके साक्षी दे रहा, तब हम लोग जानते हैं खुदा उसके पास गया। लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन हम लोग खोजते रहते हैं। वो मंडली में जाते हैं, वो पर्वत में जाते हैं, वो जगह में जाते हैं जहां पर ही खुदा है।
मूसा भी वो पर्वत पे चढ़ता था क्योंकि खुदा पर्वत पे आता था। दाऊद खुदा को जेरूसलम में लाने के लिए वो पागल की तरह नाचा, क्योंकि उसका पूरा कोशिश था कि जेरूसलम जो मेरा शहर है वो शहर में मेरा खुदा बसे। और वो अपने पूरे दिल पूरे सामर्थ लगा दिया था खुदा को खोजने के लिए। फिर खुदा मान गया था कि मैं जेरूसलम में बसूंगा। वो नियम संदूक को कोई नहीं ला पा रहा था। अगर वचन पढ़िएगा जिसमें नियम संदूक को रखा गया था, जिसमें नियम था, और वो नियम एक वाचा था, इंसान के संग खुदा का एक वाचा था, एक वाचा जो वाचा एक औरत एक मर्द एक साथ लेते हैं कि सुख दुख में परेशानी में हम लोग एक साथ रहे। और उन्हें मूसा का संग वो वाचा बांधा, लेकिन वो लोग वो वाचा तोड़ चुका था इजराइल। वो लोग दूसरा खुदा को निर्माण करके उन लोग उसके लिए पूजा कर रहा। इसीलिए जब पर्वत से उठा के मूसा आया, मूसा देख के वो वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। बोले तो ये लोग तो पहले ही तोड़ दिया, ये लोग तो रखा ही नहीं खुदा के संग वाचा। इन्होंने तो विश्वासघात पहले ही कर चुका। आज खुदा आपके साथ वाचा बांधना चाहता है, और ये वाचा अनंत काल का वाचा है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या दुख है मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुदा को मालूम है। और वो खुदा मेरे मुंह को इस्तेमाल कर रहा है आपसे बात करने के लिए कि दुख जितने भी बड़े हो आपके खुदा से बड़ा नहीं है। दुख जितने भी दर्ददायक हो आपके खुदा से बड़ा नहीं है। ऐसे कोई भी तकलीफ नहीं है जिससे खुदा निकाल नहीं सकता। वो आपके साथ वाचा बांटना चाहता है, और ये नवीन वाचा है, उनके खून की वाचा है, जो अपने खून से रंग के उन्होंने आपके लिए ये वाचा जो बनाया खुदा ने, वो अपने जीवन दे के बनाया, वो मोहब्बत को दिखा के बनाया। ऐसा मोहब्बत कोई भी कहानी में हम लोग नहीं सुना, ऐसा मोहब्बत कोई किसी से नहीं किया जैसा मोहब्बत मसीह ने किया। और ये वाचा बांधने के लिए वो खुद आए, और उन्होंने अपने शिष्य से कहा ये खून एक नई वाचा का शुरुआत है। आज हम लोग वो वाचा में बंधे हुए हैं।